टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा के ट्विस्ट से। शक्ति में हरमन के बुरे एटीट्यूड से परेशान होकर सुरभि ने बना लिया है हरमन का घर छोड़कर चले जाने का मन, जिससे शो में आ गया है हाई मेलो ड्रामा। सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जब जग्गी को लग गई है चोट और गोपी ने अपनी साड़ी फाड़कर जग्गी की चोट पर बांधा ताकि खून रुक सके। वहीं उड़ान में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जहां कमल नारायण ने सूरज के खिलाफ बढ़ा दिया है अत्याचार। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जब कार्तिक की दादी ने तोड़ दिया है कार्तिक नायरा का रिश्ता। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार दलजीत कौर, जो नजर आई अपने स्पेशल फोटोशूट के दौरान हॉट एंड ग्लैमरस अवतार में। मंजरी से लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया एंड मेरे सारे कैरेक्टर्स को हमेशा बहुत प्यार किया गया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है कि अब मैं कुछ नया लेकर आऊँ ऑडियंस के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग करूँ। इसलिए मैंने लव को कांटेक्ट किया। ये मेरे बहुत ही ओल्ड फ्रेंड हैं, इन्होंने ही मेरी शुरुआत कराई थी। ऑलमोस्ट मेरा बहुत अच्छा एक शूट किया था 7 years बैक, तो मैंने कहा यार लेट मी स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एंड मेरी जिंदगी की ऑलमोस्ट आई जस्ट स्टार्ट टेल इट्स अ न्यू स्टार्ट फॉर मम्मी से जेडन के साथ। यस, आई एम शूटिंग विद जेडन। जूम से बात करते हुए दलजीत ने किया खुलासा अपने इस फोटोशूट के कॉन्सेप्ट के बारे में। और लव से बेटर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि लव इज लाइक फैमिली टू मी। तो ही सेड लेट्स डू इट एंड वी गॉट सम वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स थैंक्स टू हिम। तो बस हम दोनों शूट कर रहे हैं आज। मेरा भी एक नया अवतार है और जेडन का भी। वेरी क्यूट जैकेट एंड नाइस स्कर्ट। तो हम जेडन, यू वांट टू से समथिंग? So it's a very nice crop top and a very, very cute glamorous look, जो मुझे actually दलजीत को define करता है। I'm not a very, I can't pout and people, when I pout and I try and be sexy, they say, just smile. So I have that image and I want to maintain that. But लव ने बहुत अच्छा concept मेरे साथ decide किया है. So this is what I'm doing. I'm going a little wild on the hair, but like he said, हम बहुत made up नहीं कर रहे. We're trying to make it as natural as possible. And very soon I will get into a tuxedo too. So it's going to be a very interesting concept. So हम दोनों actually, this was the whole concept कि मैं और जेडन एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, तो उसको celebrate करते हुए इस फोटोशूट को celebrate करें, और लव से better कोई हो ही नहीं सकता था. So My pleasure. Say thank you. Thank you. Well, दलजीत ने Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताए कुछ फैशन टिप्स। I think that's my personal belief कि फैशन को जितना सिंपल रखा जाए और जितना कॉन्फिडेंटली आप उसको पुल ऑफ कर सको, that is fashion. If you're uncomfortable in what you're doing and what you're looking, then fashion makes no sense to me. Well, we hope आप दलजीत के इस ग्लैमरस फोटोशूट वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल शक्ति में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा वाला ट्विस्ट, जहां सुरभि हरमन के लिए लेकर आती है चाय, लेकिन हरमन सुरभि से करता है सवाल कि सौम्या चाय लेकर क्यों नहीं आई, और ये भी कहता है कि सौम्या जैसी चाय कोई नहीं बना सकता। जिसके बाद सुरभि को आता है गुस्सा और वो हरमन से बोलती है कि अगर चाय पीनी है तो पियो, नहीं तो फेंक दो। जिसके बाद कुछ देर तक हाथ में चाय लेकर देखता है और फिर चाय फेंक देता है हरमन। एक तरफ जहां सुरभि हरमन के इस रवैये से हो गई है परेशान, और अब सुरभि ने कर लिया है फैसला हरमन का घर छोड़ने का। तभी तो सुरभि कर रही है अपने सामान की पैकिंग और हरमन को सुना रही है ताने भी, लेकिन हरमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही सुरभि अपना बैग लेकर कमरे के बाहर जाती है, तभी कमरे में आती हैं सौम्या और प्रीतो, और सौम्या सुरभि को बैग ले साथ जाते देख हो जाती है शॉक्ड, और वो करती है सुरभि से सवाल कि वो कहाँ जा रही है। जिसके बाद सुरभि दोनों को बताती है कि वो मायके जा रही है, जिसके बाद प्रीतो उसे जाने के लिए बोलती है। आज का बोनस धमाका, दलजीत कौर के बेटे जेडन की मस्ती।
सीरियल शक्ति में आ गया है नया मोड़, जब सुरभि हो गई है हरमन की आदतों से परेशान और अब वो हरमन से कहती है कि अब उसका और हरमन के बीच कोई रिश्ता नहीं रह गया। अब वो सिर्फ सबके सामने दिखावा करने के लिए पति पत्नी का नाटक करेंगे ताकि प्रीतो और सौम्या को इस बात की भनक ना लगे। सीरियल साथिया में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब मोदी हाउस के सारे दरवाजे हो गए हैं बंद और घर के सभी मेंबर्स के फोन भी हो गए हैं बंद। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, जब अचानक जग्गी के सिर में लग जाती है चोट और बहुत खून बहने लगता है, लेकिन कोई फोन काम नहीं करता कि डॉक्टर को बुलाया जाए, जिसके बाद गोपी और घर वाले होते हैं हैरान। गोपी मना कर देती कि हम पति पत्नी नहीं, हम दोस्त हैं। तो बस वही मैं मतलब उसके रूम में रख के जाने लगता हूँ तो सोचता हूँ कि यार लगा देता हूँ यहाँ पे कहीं, तो डेकोरेट करने लगता हूँ तो मेरा पैर स्लिप हो जाता है, मैं चोट लग जाती है। मतलब वो ड्रामा है एक्चुअली उसके पीछे भी, क्योंकि हमारे घर के जितने भी दरवाजे सब लॉक हो गए और वो जो नई लड़की एंटर हुई है सीता, उसकी माँ ने करवाया। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सीरियल साथिया में एक तरफ जहां जग्गी के सिर से बहता है खून, लेकिन घर वाले हैं मजबूर और बाहर नहीं जा पा रहे और सभी का मोबाइल है बंद, जिसके बाद गोपी अपनी साड़ी फाड़कर जग्गी के सिर पर बांधती है, लेकिन फिर भी खून नहीं रुकता, जिसके बाद सीता लेकर आती है कुछ लेप, जिसके लगाने के बाद खून बहना बंद हो जाता है। और तो और सीता भी अपने कपड़े फाड़कर जग्गी को बांधती है पट्टी, जिसे देख सभी हो जाते हैं शॉक्ड। Later on the show, क्यों मारा ऋषि ने तनुजा को थप्पड़। सीरियल ये रिश्ता में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा। जी हाँ, कार्तिक की दादी ने तोड़ दिया है कार्तिक और नायरा का रिश्ता। जी हाँ, दादी सिंघानिया हाउस पहुँचती हैं और कार्तिक से नायरा का रिश्ता तोड़ने की बात करती हैं। दादी ये सब इसीलिए कर रही हैं क्योंकि नायरा के परिवार ने उनसे ये बात छुपाई कि नायरा बचपन में बहुत समय के लिए अपने घर से दूर थी। रिश्ता टूटने की बात सुनकर नायरा बहुत रोने लगती है। दादी ने तो अपना फैसला सुना दिया और रिश्ता तोड़ दिया। दादी का ये फैसला सुनकर नक्श अपना आपा खो बैठता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है। नक्श गुस्से में दादी से बोलता है कि प्यार में ऐसा नहीं होता है, ऐसे प्यार के रिश्ते नहीं बनते हैं, और वो भी बोल देता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें भी आपसे कोई रिश्ता नहीं करना है। अब देखना ये है कि कार्तिक और नायरा का रिश्ता क्या वाकई टूट जाएगा या फिर दोनों बंध जाएंगे प्यार के बंधन में। सीरियल उड़ान में कमल नारायण ने कर दी है सारी हदें पार। कमल नारायण सूरज को तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। जी हां, आज कमल नारायण ने सूरज को दिया है एक और टास्क। कमल नारायण ने दी है सूरज को 4 घंटों की मोहलत 3 कुएं बनाने के लिए। अब 4 घंटों के अंदर सूरज को कुएं बनाने होंगे, तभी उसको खाना मिल पाएगा। सूरज को लगा कि नहीं, अगर सबके लिए, मुझे अपने लिए, खुद के लिए और चकोर के लिए या दूसरे लोगों के लिए भी अगर कुछ करना है, अगर कमल नारायण से बच के रहना है, देन आई हैव टू बी एनर्जेटिक। फॉर एनर्जी आई हैव टू ईट। सो वो मान गया, उसने माफ़ी भी मांगी, और लेकिन उसके बाद भी मेरा बाप पलट गया, कह रहा है कि अब काम करोगे तो मिलेगा, तो काम कर रहा हूँ। सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां सिमर के ससुराल यानी भारद्वाज हाउस में चल रही है रोशनी की मुंह दिखाई, जहां सभी मेहमान और घर वाले रोशनी की मुंह दिखाई की रस्म में रोशनी को दे रहे हैं गिफ्ट, भारद्वाज हाउस की नई बहू को। एक तरफ जहां सीरियल ससुराल सिमर का में घर में चल रहा था रोशनी की मुंह दिखाई की रस्म, वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आता है नया ट्विस्ट, जब सिमर की गिफ्ट की हुई लॉकेट को देख शॉक्ड हो जाती है रोशनी और फिर घर में मच जाता है हंगामा। राज ये हुआ कि जो लॉकेट था जिसमें सपोजिटली हम दोनों की फ़ोटो नहीं चाहिए थी, उसमें वैदेही की फ़ोटो निकल आती है एंड जो मेरी पुरानी चीज़ें वो वापस आ जाती हैं और उसको भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं इसने तो नहीं किया है या किसी ने तो ऐसा कुछ किया है जस्ट बिकॉज टू क्रिएट दैट, एंड जस्ट व्हेन आई एम अबाउट टू शाउट एट रीटा अगेन, रीटा आंटी, एंड तो ये बीच में आ जाती है और मुझे लगता है अरे यार, रोशनी अपनी माँ को आज बोल रही है मेरी माँ के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक आता है कि हाँ शायद इतनी बुरी भी नहीं है ये।
आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज ससुराल सिमरका में रोशनी की दुल्हन अवतार वाली न्यूज के साथ, जिसे बता रही हैं खुद रोशनी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ बहुत हैवी पहना हुआ है। इट्स वेरी हाँ आई एम गेटिंग अप। वेट थांबा नहीं, ये देखिए सो ये जो मतलब आप देख रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल हैवी। मेरा चूड़ा है, मुझे ये चूड़े से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, पता नहीं क्यों। हाथ में मैंने कुछ ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ पहना हुआ है। जो ज्वेलरी है मतलब देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी हैवी होगी, बट इट्स वेरी लाइट। मेरे मतलब कान भी ऐसे फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक बिल्कुल हैवी नहीं लग रहा है। एंड दुपट्टा इज ऑल्सो, सिर्फ थोड़ा दुपट्टा का ऐसा प्रॉब्लम है कि खोलना पड़ा है, मुंह दिखाई है, उसको बांधना पड़ा है वापस, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स जस्ट परफेक्ट है ना। सीरियल कसम में तनुजा को जैसे ही पता चलता है कि ऋषि पर जो भी खतरा आता है वो उसकी वजह से आता है, तो वो परेशान होकर रोड पर निकल जाती है, जहां वो एक देवी माँ का मंदिर देखती हैं। वो देवी माँ से कहती है कि अगर ऋषि के लिए वो बैड लक है तो देवी माँ ने उसको पुनर्जन्म क्यों दिया। तनुजा बहुत परेशान है और वो इसीलिए घर छोड़कर आ गई है। सीरियल कसम तेरे प्यार की में ऋषि ने तनुजा को मार दिया है थप्पड़। दरअसल ऋषि ने ऐसा किया है तनुजा की जान बचाने के लिए। तनुजा परेशान होकर आत्महत्या करने जाती है, पर ऋषि वहां पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है और उसको समझाने के लिए जोर का थप्पड़ मार देता है। उसके बाद ऋषि उसे समझाता है और दोनों रो रो कर एक दूसरे से बात करते हैं। तनुजा जमीन पर बैठकर रोने लगती है और ऋषि से अपने प्यार का इजहार करती है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल जमाई राजा के सेट पर, जहां आ गया है शॉकिंग वाला ट्विस्ट। जी हां, घर में एंट्री होती है करणवीर की और घर में घुसते ही करणवीर अपने दद्दू को देखता है जख्मी हालत में जमीन पर गिरे हुए, जिसके बाद करणवीर भागकर अपने दद्दू के पास जाता है और माही को लगाता है आवाज, लेकिन माही कहीं नजर नहीं आ रही, जिससे सत्या होता है नाराज। सीरियल जमाई राजा में फाइनली करणवीर यानी सत्या ने फाइनली सबके सामने खोल दी है करीना की पोल, जिसके बाद घर में मौजूद सभी लोग हो जाते हैं शॉक्ड। एक तरफ जहां करणवीर ने करीना के चेहरे पर से उतारी नकाब, वहीं दूसरी तरफ कृतिका आंटी ने करीना को जड़ा तमाचा। लेकिन उसके बाद करीना दिखाती है अपना असली रूप और करणवीर को देती है धमकी कि उसकी माही उसके कब्जे में है, उसके पास बस कुछ ही समय है, अगर माही को ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां लैला ने बदल लिया है अपना अवतार और लैला ने अब अपनाया है बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा वाला लुक। आखिर क्यों, ये बता रही हैं खुद लैला। कहीं ना कहीं उसे ये पता चल गया है कि लैला जी राजा जी से प्यार करती हैं, तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि राजा और लैला के बीच में प्यार हो जाए। और वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एक अच्छी बीवी या एक अच्छी लड़की जिसे राजा पसंद करता है वो इस टाइप की होती है, भारतीय नारी। तो अगर आप ऐसा करेंगी, अगर जयप्रदा बन जाएंगी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बहू मानी जाती है फिल्मों में, तो राजा जी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं आ गई उसकी बातों में और ये मैंने रूप धारण कर लिया अपना। और एक तरफ लैला ने राजा का दिल जीतने के लिए लिया है ये लुक, लेकिन उनके इस लुक पर फिर जाता है पानी, जब नैना के हाथ से लैला के ऊपर गिर जाता है पानी। लेकिन बाद में लैला हो जाती है उदास, लेकिन नैना उसे समझाती है कि अभी भी राजा का प्यार पाने के लिए उसके पास है और भी रास्ते। सीरियल गुलाम में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, घर में आ गई है किन्नर गैंग और वो शिवानी और उसकी भाभी की मुंह दिखाई करने को बोलती है शिवानी की सास को। शिवानी की सास दोनों बहुओं को बाहर बुलवाती हैं और फिर एक किन्नर उनकी बलाएं लेती हैं और दोनों की सुंदरता की तारीफ करती हैं। मुंह दिखाई में शिवानी की सास अपनी बहू रश्मि को किन्नर गुरु माँ के साथ डांस करने के लिए बोलती है और फिर रश्मि गुरु माँ के साथ डांस करती है। Coming up on the show, निया शर्मा का हॉट वीडियो, 30 मिनट का फुल रिचार्ज,
Zoom Tele Top Up। सीरियल ये रिश्ता में नायरा ने दिला दी सबको अक्षरा की याद। जी हाँ, नायरा सबको भजन गाकर सुनाती है जो हमेशा अक्षरा सब घर वालों को गाकर सुनाती थी। नायरा ने अपनी माँ अक्षरा की जगह ले ली है और गाया भजन, जिससे सभी काफी इमोशनल हो गए और करने लगे अक्षरा को याद। टीवी शो बेहद अपने डिफरेंट स्टोरी लाइन की वजह से व्यूअर्स के बीच काफी पॉपुलर है और रिसेंटली बेहद ने पूरे किए 6 महीने और इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए लीड एक्टर कुशाल टंडन ने अपने को स्टार्स और क्रू के मेंबर्स के लिए रखी अपने घर पर स्पेशल पार्टी। इस पार्टी की पिक्चर की कुशाल ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर। टीवी पर के मोस्ट पॉपुलर एक्टर और होस्ट मनीष पॉल और उनकी वाइफ संयुक्ता पॉल ने अपनी मैरिज के 10 शानदार साल किए हैं कंप्लीट। मनीष और संयुक्ता जनवरी 29, 2007 को एक दूजे के हो गए थे और मनीष ने इस खास मौके पर अपने सोशल हैंडल पर पिक शेयर करते हुए लिखा एक क्यूट सा कैप्शन भी। टीवी पर के पॉपुलर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया पहुंच गए हैं दिव्यांका के होम टाउन भोपाल उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए और विवेक ने अपने सोशल हैंडल पर एक अडोरेबल सेल्फी विद कैप्शन शेयर किया। कुमकुम भाग्य के अभी AKA शब्बीर आलूवालिया इन दिनों अपनी वाइफ कांची के साथ मालदीव्स में मना रहे हैं छुट्टियां और मालदीव्स में शब्बीर और कांची स्पेंड कर रहे हैं क्वालिटी टाइम, जिसकी खूबसूरत पिक्चर्स दोनों ने शेयर की हैं अपने सोशल हैंडल्स पर फैंस के लिए। हैव अ लुक। एशिया's थर्ड सेक्सीएस्ट वुमेन का खिताब अपने नाम करने वाली हॉट एंड सेक्सी निया शर्मा ने अपने स्टाइल के मुताबिक एक हॉट एंड स्टाइलिश वीडियो किया है अपने सोशल हैंडल पर शेयर, जिसे उनके फैंस कर रहे हैं काफी पसंद। टेक अ लुक। टीवी स्टार दलजीत कौर को जूम के कैमरा ने किया कैप्चर उनके बेटे जेडन के साथ एक फोटोशूट के दौरान। दलजीत इस बार एक मैगजीन के लिए अपने बेटे जेडन के साथ फोटोशूट कर रही हैं और उस दौरान दोनों ने की खूब मस्ती। देख लीजिए जूम के साथ दलजीत के बेटे का मस्ती भरा इंटरव्यू। हम टॉयज खरीद चुके हैं, हम बहुत सारी मस्का पार्टी बहुत सारी। हमने चॉकलेट खाया था। हाँ। आपने चॉकलेट खाया था? यस। और आपके लिए नया टॉय भी लाए थे। हाँ। देखो। They love you all. Love you all. Say bye. Give a Bye you, Mike. Okay, give kiss. Give kissy. और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल संयुक्त की 100 एपिसोड के जश्न वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड्स और इस मौके पर सीरियल के निर्माता, निर्देशक और सभी कलाकारों ने मिलकर काटा केक और जमकर किया डांस भी। और अब बात सीरियल पेशवा बाजीराव की लेटेस्ट झलक की, जिसकी खास झलक लेकर आया है टेली टॉप अप आपके लिए। सीरियल की दुनिया में जल्द ही एक और नया नाम जुड़ने वाला है, पिया अलबेला, जिसका टीजर प्रोमो मुंबई में हुआ लॉन्च। शो की कहानी विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी पर आधारित है। मुझे लगता है सबको बहुत पसंद और नया आएगा, वो है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि आजकल के युवक बिगड़ रहे हैं, ये है वो है, कोई मॉरल नहीं, कुछ नहीं। बट जितना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा हैं इस समय, उतने कभी नहीं थे। चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो ईश्वर की खोज हो, ईश्वर के अस्तित्व की खोज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, तो ये चीज़ बहुत अलग लगेगी इस शो में, कंटेम्प्रेरी लगेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़का है जो स्पिरिचुअल के पाथ पे है और अगर लड़की को बुलाया जाता है कि थोड़ा बिगाड़ो, तो क्या कहानी बनेगी। तो ये एक आज की कहानी है, एक कॉमर्स स्टूडेंट है जिसमें इससे मैथमेटिक्स है और एक स्पिरिचुअल लड़का है और एक दोस्ती की कहानी है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.